बिहार में का बा? अरे भाई चुनाव बा, बवाल बा, सीट खातिर बवाल बा, टिकट खातिर बवाल बा, बहुते बवाल बा। लाइन नेहा सिंह राठौर की है, लेकिन मैं कुलभास्कर ओझा इस बात को न्यूज़ कॉरिडोर पर आज करने वाला हूं कि बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है। एनडीए अपने संयुक्त उम्मीदवारों की लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करने वाली थी। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है 71 लोगों की, बाकी लोग का पता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। 243 सीटों पर किसके पास क्या, कौन कहाँ पे उम्मीदवार उतारेगा, किसी को नहीं पता। मांझी जी ने अपने 6 उम्मीदवार उतार दिए। वो कहाँ गई ज्वाइंट उम्मीदवारों की लिस्ट? इधर लालू खेमे में ये जानकारी मिल रही है कि लालू यादव कल रात में अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटने लगे, अपना चुनाव चिन्ह देने लगे। अचानक तेजस्वी आए थोड़ा नाराज होकर, और रात ही में लालू को रोकना पड़ा, और जिन लोग को सिंबल दे दिया गया था उन लोगों से सिंबल वापस भी लेना पड़ा। यहां पर मामला यह फंसा है कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा। आरजेडी कांग्रेस को 55 देने के लिए तैयार है। कुछ ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है, हम दावा नहीं कर रहे, अखबारों में ये खबरें छपी हुई हैं। तो चल क्या रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी 55 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कांग्रेस है वो 65 सीट पर अटकी है। तो मामला ले दे के 60 पर बन सकता है, लेकिन बना नहीं है फिलहाल। वाम दल जो है वो अलग नाराज है। उसके बाद अगर लालू यादव सीट बांट देंगे पहले से ही, तो बाद में सीट किसके पास, कौन कहाँ मजबूत है, वो देखने का विकल्प खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए रात में तेजस्वी यादव को मना करना पड़ा लालू यादव को, भैया अभी मत बांटो। तो खेल चल रहा है बिहार में, 243 सीटों का खेल चल रहा है। इस खेल में कौन बाजी मारेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल खेल में है क्या क्या ये समझने और जानने की जरूरत है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं। स्वाति है मेरे साथ। स्वाति, फिलहाल बिहार में एनडीए के पक्ष में क्या चल रहा है, क्या बवाल चल रहा है? सर, एनडीए के पक्ष में कभी ये बात आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, सीट का बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ, बवाल चल रहा है। तो कभी आता है कि ये चीज़ें शांत हो गई है, प्रेम है पार्टी के अंदर, कुछ मतभेद ही नहीं है। तो कभी आता है कि भाई इतना मतभेद है कि सब अपना अलग अलग तरीके से इसका प्रतिरोध नेता के सामने रख रहे हैं। अब मैं आपको न्यूज़ के जरिए समझाती हूँ। मैं वही चेक कर रही थी कि बिहार में एनडीए की सरकार और मतलब एनडीए का क्या रूप है। तो ये जागरण ने लिखा है कि बिहार इलेक्शन 2025 सीट बंटवारे पर कोई नाराज़गी नहीं। ये एक दिन पहले की न्यूज़ है अगर आप देखो तो, लेकिन उसी के साथ अगर 8 घंटे पहले की न्यूज़ देखें तो बिहार इलेक्शन 2025 नथिंग इज़ वेल इन एनडीए। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद ऐसा क्यों बोले? बिहार चुनाव सर्वे एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर, प्रशांत किशोर की पार्टी बिगड़ेगी, ये नव भारत टाइम्स ने लिखा है। अगर आप समय देखो तो एक दिन पहले ये सियासी घमासान, 8 घंटे बाद फिर सब रिजॉल्व हो गया। तो ये चल ही रहा है। अब दो घंटे पहले आया अपडेट कि बिहार के एनडीए खेमे में सीट बंटवारे को लेकर ऑल इज वेल है। तो अभी मैं आपको अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो दिखाना चाहूँगी। 27 मिनट पहले अपडेट आया है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी दूर, बोले सब ठीक है। अगर आप देखिए तो कुशवाहा को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार देर रात तक पटना स्थित उनके आवास पर पहुंचे। रात भर माथापच्ची के बाद भी कुशवाहा नहीं माने, तो दोनों भाजपा नेता चुपचाप चले गए। इसके बाद कुशवाहा ने कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो हम आगे की खबरों में ही जानेंगे अपडेट के साथ, लेकिन इन सारी बातों से हम इतना समझ सकते हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज वेल। ये था, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि शायद अमित शाह से बातचीत के बाद ऑल इज वेल वाली कंडीशन आ चुकी है। तो ये मिनट में इतना मतभेद तो नहीं, ये नॉट इज वेल उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल रात में बयान दिया था, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे थे, और बहुत सारी बातें होने के बाद ऑल इज वेल पे शायद बात बन चुकी है। तो फिलहाल बिहार में एनडीए के पक्ष में जो है वो ऑल इज वेल नजर आ रहा है। अभी चिराग का एंगल अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग कितना नाराज है, कितना, क्योंकि वो 40 तक सीट मांग रहे थे, 29 में उनको समेटा गया है। तो वो कितना नाराज है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और नाराज है, अपने घर से निकल ही नहीं रहे। तो बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। तो बिहार की सियासत अभी अलग मोड़ पर है, और ऐसे भी जब भी सीटों का बंटवारा होता है, जब भी उम्मीदवारों को टिकट देना होता है, तो बवाल तो होता है भाई। राजनीति है, सत्ता किसको नहीं चाहिए, कुर्सी किसको प्यारी नहीं है, तो बवाल होगा। लेकिन ये था एनडीए का पक्ष, जहां पे घमासान
चल रहा है, लेकिन शांति की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नाराजगी कुछ दलों में है, कुछ लोगों में है। मांझी उम्मीदवार उतार चुके हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, बचे जेडीयू और बचे आपके उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जेडीयू लिस्ट निकालेगी तो ये भी समझ में आ जाएगा कि वो नीतीश की नाराज़गी भी दूर हो चुकी है, जो 101 सीट पाने से थोड़े नाराज़ बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार से पूछ कर ही, बात करने के बाद ही सीटों का चयन, 101 सीटों पर बात बनी है। और नीतीश कुमार से पूछ कर ही किसको कौन सी सीट दी जा रही है, ली जा रही है, उनसे पूछ कर ही वो उस पर टिकट बांटे जा रहे हैं। तो यानी इधर का पक्ष कंट्रोल में है। लेकिन आरजेडी, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में क्या हुआ कि लालू टिकट बांट रहे थे और तेजस्वी आके रोक दिए। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ वाम दल हैं, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। मुकेश सहनी अलग हैं, उनको क्या मिलेगा, वो नाराज़ होंगे नहीं होंगे। इधर आरजेडी है, इधर कांग्रेस है, इधर वामपंथी है, इधर लिस्ट लंबी है। अब इस लंबी लिस्ट में कितनी हलचल है, ये आरुषि से जानने की कोशिश करते हैं। आरुषि बताएंगी। आरुषि जी सर, बिहार के चुनाव को लेकर जैसे कि सियासत तो बहुत ज़्यादा गर्म है, पर मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी। आइए मैं यहाँ कैमरे में दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज तक ने यहाँ पे लिखा हुआ है महागठबंधन में खींचतान कहाँ अटक रही है, कांग्रेस और आरजेडी की बात। और यहाँ पर 6 घंटे, मतलब ये खबर जो 1 घंटे पहले की है। और एक दिन पहले नवभारत ने लिखा था कि आरजेडी को 135 सीट तो कांग्रेस को 61 सीट। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, जानिए मुकेश सहनी को कितनी सीटें। खैर वो तो हम बाद में जान लेंगे। और यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है, 6 घंटे हो गए हैं खैर इसको, बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तो जैसे तेज हो गई है, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के बीच बात अटक गई है। एक तरफ नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के बीच ऑल इज वेल है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटें मांगने पर अड़ गई है। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि लालू यादव सीट मतलब जो है टिकट दे रहे थे और तेजस्वी ने आकर रोक दिया। तो सियासत जो है गर्माती जा रही है। आइए हम इस पर जानेंगे अपने सर से। तो आपने पूरी अपडेट दे दी है जी, बहुत बढ़िया। तो यानी लालू का जो खेमा है उधर हलचल ज़्यादा है, वो अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बना पाए। उम्मीदवारों की बात तो इसके बाद आएगी, टिकटों का ऐलान उसके बाद होगा। यानी यहाँ पर मामला ज़्यादा गर्म है, भागीदार ज़्यादा हैं, पार्टियाँ ज़्यादा हैं, तो इनको साथ में लेकर चल पाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस बार कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं। हर बार क्या होता था कि कांग्रेस थोड़ा झुक गई, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इस बार कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है, इसीलिए तेजस्वी को रात में रोकना पड़ा, लालू यादव को। और कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में दरार भी पड़ जाए अगर सीटों पर बात नहीं बनी। और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी और कांग्रेस अलग होंगे तो गठबंधन की ताकत एकदम से कम हो जाएगी। और इस बात को आरजेडी भी जानती है, इस बात को कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए बातचीत जारी है। उम्मीद करते हैं बातचीत का समाधान, हल जो है वो अच्छा निकल कर आए और चुनाव में जो फाइट हो वो अच्छी हो। अगर दोनों अलग होते हैं आरजेडी और कांग्रेस, तो वो फाइट थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, पलड़ा एक तरफ भारी हो जाएगा। इसमें प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे, बीजेपी बाजी मारेगी, कौन दो की लड़ाई में फ़ायदा किसका किसका होगा ये तो सब जानते हैं, इसीलिए शायद बातचीत चल रही है। आपको क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव है इसलिए बवाल है कि ये चलता ही रहता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।